नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कफ प्रकृति के बारे में। तो इसको शुरू करने के लिए जैसे कफ प्रकृति को आपको डिफाइन करना हो तो एक चीज़ कही गई, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। तो ये जो लोकोक्ति है, ये जो चीज़ कही गई है, कफ वाले प्रकृति वाले लोगों पर बिल्कुल एकदम सही बैठती है। कफ प्रकृति की बात करें तो कफ प्रकृति किन दो चीज़ों से मिलकर के बनती है, किन दो नेचुरल एलिमेंट से मिलकर के बनती है। एक है पृथ्वी और दूसरा है जल। अब पृथ्वी और जल, अब आपको पता है जैसे पानी बरसता है तो पृथ्वी पे क्या होता है, जो ज़मीन होती है, ज़मीन में मिट्टी जब मिलती है, मिट्टी और जल मिलकर के क्या बनाते हैं, कीचड़ बनाते हैं। कीचड़ का स्वभाव क्या होता है, कीचड़ का स्वभाव चिपचिपा होता है, कीचड़ का स्वभाव फिसलन बड़ा होता है और कीचड़ जिसे कहते हैं कि दलदल टाइप का बनाता है, जिसमें सब चीज़ जा कर के स्लो हो जाती है। तो कफ प्रकृति की बात करें तो स्लो नेचर, धीमा व्यक्ति, किस चीज़ में, सोच में भी धीमा। कफ प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं सोच में भी धीमे होते हैं, इनका काम करने का जो स्टाइल होता है वो भी आपका धीमा होता है, स्लो होता है, सब कुछ आराम से करना, इन्हें कोई भी चीज़ जल्दी नहीं करनी होती है। इनका सोचने का तरीका भी धीमा होता है। जनरली ये क्या होते हैं, कन्फ्यूज़न से युक्त होते हैं। इनको हमेशा कोई ना कोई मेंटर चाहिए होता है लाइफ में जो इनको गाइड कर सके, अदरवाइज़ इनका पूरा समय इसी में निकल जाता है कि ये करें कि ये करें, ये डिसाइड करने में इनका पूरा समय निकल जाता है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति जैसे पृथ्वी और जल को मिला करके कीचड़, हम लोगों ने बात किया स्लो नेचर का, तो इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी कुछ आलसी प्रवृत्ति का होता है। आलसी प्रवृत्ति का मतलब, यदि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो क्यों काम करना है। यदि हमारा एक कपड़ा पहन के काम कर चल सकता है तो क्यों 5 कपड़े पहनना है। यदि बिना प्रेस करे कपड़े पहन के काम चल सकता है तो क्यों उसको ज़बरदस्ती प्रेस करना। तो ये उस तरीके के लोग होते हैं। अब क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो स्लो होता है, तो इसका जो दूसरा बेनिफिट मिलता है वो पेशेंस मिलता है। इनमें धैर्य सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए, हम लोगों ने वात के विषय में बात किया था। वात किसका कॉम्बिनेशन होता है, वात कॉम्बिनेशन होता है आकाश और वायु का। इसमें पृथ्वी तत्व नहीं आता है। क्या आता है, पृथ्वी का उल्टा वायु आता है। वायु क्या होती है, हल्की नेचर में होती है, उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा, इसीलिए वात वाला व्यक्ति सब काम जल्दी में करता है। जो कफ वाला व्यक्ति होता है ये इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। वात वाले व्यक्ति के अंदर क्या होती है, अधीरता होती है, कफ वाले व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है और ये थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का होता है। इसीलिए जो इसका फिजिकल अपीयरेंस है, जो इसकी शारीरिक संरचना है, वो मोटे शरीर वाला, स्थूल शरीर वाला कहा जाता है, जो आपका होता है कफ प्रकृति का व्यक्ति। अब कफ प्रकृति में देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, पृथ्वी और जल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे वात था, वात में पृथ्वी और जल दोनों चीज़ें नहीं थी, तो वात वाले व्यक्ति के अंदर क्या था, सूखापन था उसके स्वभाव में, उसके शरीर में, उसके स्किन में, उसके पेट में, उसकी आंतों में। जबकि इसका उल्टा, सारी चीज़ गीली है, गीली गीली होती है। किस केस में, कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के केस में। और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का यदि हम लोग डिवीज़न देखें तो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का जो सिर से लेकर के छाती तक वाला जो पोर्शन आता है वो कफ प्रकृति में आता है। तो यदि कोई भी चीज़ होगी, कोई भी यदि इस कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को रोग होगा तो आपका कफ सिर से लेकर के छाती तक होगा। और यदि आयु के हिसाब से डिवीज़न करें तो उसमें क्या था, वृद्धावस्था क्या थी, वृद्धावस्था वात की थी, वात की थी। और जो बचपना था, जो बालकपन था, मतलब जन्म से लेकर के 7-8 साल तक का समय जो था वो आपका कफ प्रकृति में था, ठीक है। और जो युवावस्था थी वो आपकी पित्त प्रवृत्ति में थी, पित्त प्रकृति में थी। तो जो कफ का जो चीज़ होती है वो क्या होती है, बालकों में जनरली देखी जाती है। इसीलिए देखिए, बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो सब काम चलेंगे तो आराम से धीमे धीमे चलेंगे, स्कूल के लिए तैयार होंगे तो वो आराम से धीमे धीमे करेंगे। हम लोग बड़े लोग क्या कहते हैं कई बार, जल्दी करो जल्दी करो, तुम सब काम धीमे धीमे करते हो, देर से उठकते हो। कहीं जा रहे हैं, उनको बीच में खिलौना मिल गया तो उन्हें कोई जल्दी नहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की, वो आराम से खिलौना देखने लग गए। कुछ नहीं, पॉटी करने गए, वहाँ पे उनके इमेजिनेशन में कोई चीज़ आ गई तो वो वहाँ पे अपना आराम से बिजी हो गए, को घंटों बैठ करके वहीं पे करें। हम लोगों के बड़ों की नज़रों में क्या होता है, बड़ों की नज़रों में हम लोग बोलते हैं कि ये टाइम पास कर रहा है, ये नालायकी कर रहा है, इसको जल्दी काम करना सिखाओ, ये बहुत स्लो है, बहुत समय बर्बाद करता है। वो समय नहीं बर्बाद करता, वो उसके जो प्रकृति है
उसका लक्षण है कि वो आराम से काम करना, स्लो नेचर उसका लक्षण है। इसीलिए देखो जब भी बच्चे लोग बोलते हैं तो बोलते बोलते अपने इमेजिनेशन में खो जाते हैं। बोलते बोलते जब वो बोल रहे होते हैं, कोई कहानी सुना रहे होते हैं, कोई कहानी सुन रहे होते हैं, कोई बात अपनी एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कई बार रुक जाते हैं बोलते बोलते। क्यों? स्लो नेचर है कफ का। उनके सामने इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। हम लोग सपोज़ कोई चीज़, कोई तारों के बारे में कोई कहानी सुना रहे, तो हम लोग कहानी सुना रहे, हम लोग तारा को कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे कि तारा ऐसे करके लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों के केस में बच्चे ऐसे करके तुरंत तारा बना लेंगे, उनके दिखाई देने लगेगा ये तारा पीला कलर का, ये तारा हरे कलर का। इसीलिए जब भी आप लोग कभी बच्चों को कहानी सुनाएं और आप चाहते हैं कि उनका इमेजिनेशन पावर अच्छा बने, वो अच्छे आगे चल के बने, उनके इमेजिनेशन की शक्ति बने, तो कहानी को आप जितना लंबा खींच सकें उतना लंबा खींचें। लंबा खींचने से क्या होगा? कहानी का जो पेस है वो आपका स्लो हो जाएगा। कहानी क्या हो जाएगी? लंबी खींचेगी, तो उनको इमेजिन करने में बहुत मज़ा आता है। इसीलिए जनरली हम लोग देखते हैं कि बच्चों के क्या होता है, हर चीज़ में ऐसा क्यों होता है? ये कौवा आकाश में उड़ता है तो क्यों उड़ता है? ये पक्षी ज़मीन में बैठता है तो क्यों बैठता है? ये तार पे बैठता है तो क्यों बैठता है? उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। तो जो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, इसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। और यदि कफ वाले व्यक्ति को कोई जुखाम सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, और किस समय परेशान करेगा? सुबह के समय परेशान करेगा। क्योंकि एक तो बच्चा है, बच्चे की ऑलरेडी प्रकृति कफ की है। दिन में बात करें तो दिन में जो सुबह का समय होता है वो कफ के डोमिनेंस का होता है। सुबह के समय कफ सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति कफ प्रकृति वाला, कोई व्यक्ति, उसको कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसको बस आप देर तक सोने दें। तो यदि आप अपने किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो स्कूल की टाइमिंग देख लें। जो स्कूल आपका देर से शुरू होता है, बच्चों के लिए कभी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कभी सुबह 7 बजे का, सुबह 6:30 बजे का स्कूल कभी फ़ायदेमंद नहीं। ऐसा करा जाएगा तो बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगेगी, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगेगा, क्योंकि हम लोग उनकी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकृति क्या है उनकी? कफ है। कफ के व्यक्ति को सुबह के समय आराम करना बहुत ज़रूरी है। सुबह के समय ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स होती है। और कफ के डोमिनेंस वाला समय निकाल दें, मतलब सूर्योदय और सूर्योदय के थोड़े बाद का समय निकाल दें, तो आराम से वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसीलिए देखिए, जो भी बच्चे छोटे हैं, 4-5 साल के हैं, और उनको यदि हल्का फुल्का जुकाम होता है, कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप उनको सुबह देर तक सो लेने दें, ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके जगाएं ना। वो देखें अपने आप उनका जुकाम वगैरह सब कुछ सही हो जाएगा। इसका जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है, मतलब स्थूलता होती है, बिल्कुल क्रश काय नहीं होगा, सिंगल चेचिस वाली बॉडी नहीं होगी। इसीलिए जो व्यापारी लोग आप लोग देखते हैं, व्यापारी वर्ग में जितने भी हैं उसमें से लगभग 70 से 75% लोग जो है वो आपके कफ प्रकृति वाले हैं। कैसे आप व्यापारी लोगों को देखें, जनरली व्यापारी लोग जो होते हैं उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है कस्टमर से डील करने का, बहुत मृदुभाषी होते हैं। अब कस्टमर आया, कस्टमर ने पूरी दुकान में से 25 चीज़ें उसने निकलवा करके ऐसे ऐसे करके रखवा दी, और उसको लेना एक भी आइटम नहीं, वो चला गया। लेकिन फिर भी व्यापारी के पास क्या होगा? पेशेंस होगा। वो फिर वापस उन चीज़ों को उठा करके वापस अलमारी में रखेगा, उसी तरीके से सजाएगा धजाएगा। हो सकता है ऐसे दिन में 4 कस्टमर आ जाए, उसकी बिक्री 1 रुपये की भी नहीं हुई, लेकिन बार बार ऐसे कस्टमर परेशान करने को आ रहे हैं। तो वात और पित्त प्रकृति वाला है, वो क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन कफ प्रकृति वाला व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं होगा, उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई काम को धीमे धीमे करना है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ऐसे करके ABCD आराम से ऐसे करके, वो खिलौने वाले स्क्वायर शेप्स आते हैं जो ऐसे करके सजाने होते हैं, आप उनको दे दीजिए, वो घंटों सजाते रहेंगे। आपको लगेगा अरे ये क्या खेल खेल रहा है, इतनी देर से बोरिंग खेल खेल रहा है, एक ही चीज़ को 10 बार लिख रहा है, एक ही चीज़ को 10 बार वो कर रहा है। इसीलिए जो छोटे बच्चों का जो होमवर्क होता है वो भी आप देखोगे, उसमें ऐसे करके का बनाने को दे दिया, पूरे पेज भर में का ऐसे करके बनाना, क्योंकि उनके पास चीज़ें बनाने के लिए पेशेंस है, जो कि पित्त और वात वालों के अंदर नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई कांच का सामान एक एक केमिस्ट्री लैब में एक एक चीज़ पोंछ के सजा के रखनी है। तो यदि कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है तो बड़े पेशेंस के साथ काम करेगा। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति मोटा तो आप कह सकते हो, मतलब शरीर जो है उसका थोड़ा सा भारी भरकम होगा, और विशाल कायता उसका दूसरा लक्षण होगा। मतलब वो दिखाई देगा अलग ही आपको, 6-6.5 फुट का आदमी और अच्छा खासा चौड़ा आदमी, मतलब हैवी वेट का व्यक्ति। तो ये क्या होता है? कफ प्रकृति का नेचर होता है। धैर्य इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और हम लोग बात करते हैं व्यापारियों की, तो व्यापारियों का देखिए, व्यापारियों को जो लाइफ स्टाइल है वो इसी तरीके की, वो क्या करते हैं, वो देर से सो करके उठते हैं,
जनरली दैट मीन्स वो क्या करेंगे, वो आपको सुबह कोई व्यापारी बहुत ही मुश्किल है जो आपको 3:30-4 बजे सो करके उठने वाला मिले, वो सब के सब आराम से 11 बजे 10 बजे 8 बजे तक सो करके उठते हैं। और इसीलिए जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं इनके बारे में कहा गया इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा टिकता है, क्योंकि इनके पास पेशेंस होता है। पेशेंस धैर्य होने के कारण ये कोई भी काम पैसा कमाने वाला, जैसे सरकारी नौकरी में आप काम कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी में वही सफल होते हैं जिनके अंदर धैर्य होता है। कोई कफ वाला व्यक्ति, कोई पित्त वाला व्यक्ति है, कोई वात वाला व्यक्ति, वो छोड़ छाड़ के फ्रस्ट्रेशन में चला आएगा, लेकिन पित्त वाला व्यक्ति उस नौकरी को बड़े आराम से निभा सकता है। जो कफ प्रकृति है उससे जो एक चीज़ आती है वो आती है कि आपको जो पैसा है खर्चा करने से पहले भी पूरा एनालिसिस करेंगे धैर्य के साथ। जो पित्त वाला व्यक्ति गुस्से में दे देगा, चलो लो ये 20 रुपये लो, चलो काम ख़त्म करो। जो वात वाला व्यक्ति है वो कर देगा जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इसके पास जो धैर्य है, मतलब जैसे आप सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपने एक दुकान पे गया सामान ले लिया, जो धैर्य वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, 5 दुकानों में जाएगा, सामान पूछेगा, उसकी क्वालिटी देखेगा, उसके स्पेसिफिकेशन देखेगा कि क्या महंगा है, क्या सस्ता है, किसमें क्या फ़ीचर चल रहा है, उसके बाद वो कहीं किसी कंक्लूजन में पहुंचेगा कि हमको क्या लेना है, क्या छोड़ना है। तो ये जो धैर्य है, धैर्य के कारण कफ प्रकृति वालों के पास पैसा ज़बरदस्त टिकता है। और कफ प्रकृति वालों का जो अभी हम लोगों ने एक नेचर देखा कि जैसे पृथ्वी और जल मिल करके क्या होता है, कीचड़ बनाते हैं, कीचड़ में फिसलापन रहता है, स्पष्टता नहीं रहती है, तो इनके जीवन में भी स्पष्टता इनको नहीं रहती, इनको डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। वात वाला व्यक्ति तुरंत डिसीजन ले लेगा, पित्त वाला व्यक्ति ठीक ठाक डिसीजन ले लेगा थोड़ा समय ले करके, कफ वाले व्यक्ति को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती, कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, अब जैसे कफ वाले व्यक्ति को डिफ़ाइन करना तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ये सिर्फ उतनी मेहनत करते हैं जितने में इनके नाक पर बैठी मक्खी उड़ जाए। इनको ये नहीं है कि मक्खी को देखे कि मक्खी क्यों आई कमरे में, एनालिसिस करें, दरवाज़ा खोलें, मक्खी को बाहर निकालें, ना, जितने में अपना काम हो जाए इतने कम से कम में उतना अच्छा है। ये ज़बरदस्ती की मेहनत, ज़बरदस्ती की एनर्जी खर्च नहीं करते। और इनके धीरे होने के कारण इनका हर जगह देर से पहुंचने की आदत होती है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी कहीं पर भी टाइमली पहुंचना हो, बस और ट्रेन इनकी सबसे ज़्यादा छूटती है। ये कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों का लक्षण होता है। हर काम इनको रिलैक्स मोड में करना होता है। कोई ही कंडीशन ऐसी होगी ज़िंदगी में जो इनको बिल्कुल एकदम हाइपर मोड में ला सके, बिल्कुल हर काम रिलैक्स मोड में। इनका पेट सही रहता है, इनको स्किन की जल्दी कोई डिसीज़ होती नहीं है, क्योंकि इनके अंदर पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में, पृथ्वी होने के कारण इनके अंदर पृथ्वी तत्व का गुण है, इनके अंदर धैर्य ज़बरदस्त होता है। और ये इनका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो ठीक ठाक होता है, लेकिन उसको कम्युनिकेशन लेवल को ये क्या करते हैं, अपने धैर्य से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये किसी को बोल करके यदि प्रभावित करने वाली बात होगी तो ये पित्त प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कफ प्रकृति वाले व्यक्ति थोड़ा सा उसमें स्लो हो जाएंगे। उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से किसी दूसरे को प्रभावित करें। जैसे पित्त वाला व्यक्ति है, वात वाला व्यक्ति अपने इमेजिनेशन से एकदम समा बांध लेता है, वो तुरंत दूसरों को प्रभावित कर लेगा। पित्त वाला व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, उसको भी अपने कम्युनिकेशन लेवल से बहुत अच्छा, लेकिन कफ वालों का इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इनको दूसरों को अपनी बात समझाने में थोड़ा समय लगता है। अब इनको गर्म पेय बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्या है, पृथ्वी है वो क्या है, सम टेम्परेचर मेंटेन करने वाली, जल है वो ठंडा रहने वाला है, ठंडा होने पे दिक्कत करने वाला है, तो इनको गर्म पेय, दैट मीन्स इनको चाय और कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। आप व्यापारियों को देखो, थोड़ी थोड़ी देर में उनको चाय कॉफ़ी चाहिए होती है, क्योंकि यदि चाय कॉफ़ी मिलती रहेगी तो उनका क्या होगा, जो कफ का जो ठंडा नेचर है वो इनको लिए अच्छा रहेगा। कफ वाले व्यक्तियों को क्या होता है, ठंडे मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे सुबह का समय भी टेम्परेचर डाउन रहता है, ठंडी हो गई, बहुत ज़्यादा चिल्ड ठंडी पड़ रही तो भी इनको दिक्कत होना चालू रहती है। अब इनको हमेशा कोई भी चीज़ जो खानी पीनी है वो बीपी बढ़ाने वाली, इनका बीपी जो है वो नॉर्मली इनका लेवल से लो रहेगा, इनको किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी, नींद एकदम भरपूर आएगी, घोड़ा बेच करके सोने वाले, किसी बात की टेंशन नहीं रहती है, सोना है तो फिर सोना है, रिलैक्स मोड में हमेशा रहते हैं, इनको कोई चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं करती है। अब इनके लिए सूर्य की धूप बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोगों ने पित्त की बात करी थी, पित्त के केस में क्या था, पित्त के केस में सूर्य की धूप से पित्त बढ़ रहा था, जो नुकसान कर रहा था, शरीर में गर्मी बढ़ा रहा था, शरीर में प्रॉब्लम कर रहा था। और जबकि कफ वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य की धूप रोज़ाना लेना बहुत ज़रूरी है, इससे इनका जो ठंडक है, ठंडक वाला जो नेचर है वो इनका काबू में रहता है। तो इस तरीके से जो कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, पैसे में अच्छे होते हैं, धैर्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनको
सुबह के समय ज़्यादा दिक्कत होती है, सुबह देर तक सोना इनके लिए अच्छा रहता है। जो और इनको जैसे वात वाला व्यक्ति है, वात वाला व्यक्ति कोई चीज़ कोई बात अपने दिल में ज़्यादा देर तक, अपने पेट में ज़्यादा देर तक पचा नहीं पाता है। मतलब यदि कोई बात उसे पता चली तो दौड़ दौड़ के सबको बताएगा, जबकि इसका उल्टा कफ प्रकृति वाला व्यक्ति किसी के भी रहस्य को धारण करने में बहुत अच्छा होता है। इनको कोई रहस्य बता दीजिए तो ये रहस्य ही रहस्य रहेगा। वात वाले व्यक्ति के अंदर भूलने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जबकि कफ वाले व्यक्ति के अंदर उसकी मेमोरी एकदम शार्प होती है। आप देखते हो दुकान में कितनी सारी चीज़ें, मतलब 100-150 सामान जो थोक व्यापारी होते हैं, 100-150 सामान कितनी क्वांटिटी है, किस रेट में उनको ख़रीदा है और किस रेट में उनको ग्राहक को बेचना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उनके दिमाग में जैसा लगता है कैटलॉग बना हुआ है उनका, यहाँ पर ऐसे करके मेन्यू दिमाग में छपा हुआ है। जैसे ही किसी ने पूछा तुरंत अपने नौकर को आदेश देते हैं कि देखो भाई फलानी अलमारी में फलानी जगह पे फलानी चीज़ रखी है, अब देखो वो चीज़ ख़त्म होने वाली, उसको लिख लो, उसको पर्चे में मार्केट से ले करके आना। तो इनका दिमाग में जो स्टोरेज पावर होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। इसी तरीके से बचपन में जो कविताएं हम लोगों ने याद करी, जो कहानियाँ हम लोगों ने याद करी, वो अभी भी हम लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। तो उस समय जब आपका कफ प्रवृत्ति में होते हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल एकदम जो चीज़ आप सोचना चाहो, याद करना चाहो, तुरंत याद हो जाती है। तो इस तरीके से आपका कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का होता है। सुबह के समय इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठंडक से दिक्कत होती है, इनको गर्म पेय पदार्थ अच्छे लगते हैं, ये आलसी होते हैं, शरीर इनका थोड़ा सा स्थूलकाय होता है, ज़बरदस्त इनकी लंबाई चौड़ाई होगी, विशालकायता होती है, इनकी बॉडी में कोई किसी भी तरीके की नमी की कमी नहीं होती, और नमी यदि वातावरण में ज़्यादा है तो इनको दिक्कत होने लग जाती है। इनको गर्म पेय पदार्थ चाहिए, कम नमी वाला मौसम चाहिए, और इनके अंदर किसी भी चीज़ में जैसे किसी आसन में बैठना है, पंथी मार के ज़्यादा देर बैठना है, वात प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं बैठ सकता। किसी एक आसन में ज़्यादा देर तक हिलता रहेगा, डुलता रहेगा, आसन चेंज करेगा, पैर ऊपर करेगा, पैर नीचे करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। एक दिमाग उसका पूरी तरीके से लग नहीं सकता किसी एक चीज़ में। कोई भी चीज़ स्टार्ट करेगा, आदि करेगा, ख़त्म कर देगा, बीच में छोड़ देगा। जबकि कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के अंदर इसके सारे उल्टे लक्षण होते हैं। किसी भी आसन में आप देखते हो व्यापारी लोग, जो पुरानी दुकानें या थोक व्यापारी लोग हैं, वो देखो उनके दुकानों में अभी भी जो गल्ला होता है, जहाँ पर उनका वो रखा होता है, पैसा रखा होता है, वहाँ पर जो सेठ जी हैं वो बैठते हैं, पंथी मार के बैठते हैं, घंटों बैठे रह सकते हैं। तो एक आसन में बैठना हो, कोई चीज़ याद रखना हो, कोई काम स्टार्ट करके उसको फिनिश तक पूरा करना हो, ये सारे काम में कफ प्रकृति वाले व्यक्ति सबसे अच्छे होते हैं। बट यही है कि कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को ज़्यादा जल से, ज़्यादा अर्थिंग से, अर्थिंग का मतलब जैसे ज़मीन पे ज़्यादा देर नंगे पैर चलना, ज़्यादा बागवानी करना, इन सारी चीज़ों से इनको दिक्कत होती है। इनको क्या करना है, अर्थ से बचा करके रखना। तो इंसुलेटर वाली जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपका चप्पल पहन करके चलना, ज़्यादा देर ज़मीन में नहीं बैठना, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए उपयोगी होते हैं। इनको ठंडक से अपने आप को बचाना है और इस तरीके से काम करना है। इनको रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है, सूर्य की धूप रोज़ लेनी है, और जो इनकी स्पेशलिटी है वो इनका दिमाग है, इनका पेशेंस है, इनका धैर्य है। और इनको यदि कोई भी समस्या होती है और ये सुबह थोड़ी देर तक सो लेते हैं तो इनको उससे आराम मिल जाती है, सूर्य की धूप से इनको आराम मिलती है। तो इसी डिस्कशन के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। या आपने यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो से देख करके कोई भी जानकारी मिली हो, प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली सीरीज़ में हम लोग मिक्स प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि जैसे वात और पित्त मिलकर के क्या लक्षण होंगे, पित्त और कफ मिलकर के क्या लक्षण होंगे, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। अब इसको करते हैं ख़त्म और वीडियो को करते हैं स्टॉप।